अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लोकेशन ऑफ एलील ऑन क्रोमोसोम्स। ये है क्रोमोसोम्स। यहाँ पर लोकेशन देखेंगे एलील्स की, और जीन्स जो है वो डिटरमिन करती हैं आ पर्टिकुलर ट्रेट्स कहा जाता है ऐसे करैक्टर्स जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में आएंगे। तो उसको देखने के लिए आज ये डिस्कस करेंगे टॉपिक। ईच जीन डिटरमिन अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। ईच इंडिविजुअल कैरीज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट। हर करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है, यानी जब भी कोई जीन आएगा तो वो पेयर की फॉर्म में आएगा। पेयर ऑफ जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर और सिंबल। जैसे कि हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक वर्ड, सिंबल यूज़ किया जाता है। इसी तरह जीन पेयर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर और सिंबल इस्तेमाल करते हैं। बोथ मेंबर ऑफ अ जीन पेयर में बी दी सेम इन एन इंडिविजुअल और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ये लिखूँ तो ये जीन पेयर है, ये जीन पेयर है, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं इस फॉर्म में। ये इट मीन्स दैट अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म, यानी एक जीन जो है वो मोर देन वन फॉर्म है, उसकी अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है एलील। इसकी इन द अबव एग्जांपल यहाँ डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ए एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर आर द टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन पेयर एंड ए, बी एंड बी। अगर मैं बी और बी का लिखूँ तो वो इस तरह से आएगी, आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अनदर जीन। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म है जीन की, इसकी अल्टरनेट फॉर्म इसे कहा जाएगा एलील। ये इसकी क्या है? एलील है। जैसे अगर आप कहो कि कॉपी है। इन एन इंडिविजुअल ए जीन पेयर ए एंड ए आर द एलील ऑफ वन अनदर। दोनों एक दूसरे की क्या है? एलील। ये इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है। इन दिस इंडिविजुअल एलील ए इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उसमें ए जो है ये एक पेयर पे है। क्रोमेटिड जो आपके सामने क्रोमोसोम में नजर आ रहा है, ए इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड द एलील ए इज ऑन द अदर क्रोमोसोम एज शोन इन फिगर। ये जैसे फिगर में शो हो रहा है, तो ये आपके पास देख लें, इसकी इस तरह से लोकेशन आएगी जीन्स की, इस तरह से ये लोकेट करेंगी, चाहे वो बीबी की फॉर्म में है या किसी भी दूसरी फॉर्म में आपके पास कोई भी एलील या जीन्स आ जाएंगी तो वो इसी तरह से होंगी। अब जब क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं मियोसिस के दौरान, मियोसिस एक सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन के दौरान जो है मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर सेल है माइटोटिक ऑपरेटस, और क्रोमोसोम यहाँ पर सेपरेट होंगे। आपने मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में देखा था। अगर आप इस तरह से करें कि 23 पेयर मेल से 23 फीमेल से आए हैं, तो आपके पास कंबाइन होकर 46 बनेंगे। 46 23 पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्रोमोसोम्स आते हैं तो इसी तरह जीन्स भी आती हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि ड्यूरिंग मियोसिस एलील आल्सो सेपरेट एंड ईच गैमेट्स गेट वन ऑफ द टू एलील। जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन होगी तो इसी तरह एलील भी जो है वो क्या होंगी? सेपरेट होके एक पेयर इस फॉर्म पे आएगा, एक इस तरह से, यानी सेपरेट होके आएंगी वो गैमेट्स के साथ। व्हेन गैमेट्स ऑफ द बोथ पेरेंट्स यूनाइट, जैसे ही ये गैमेट्स यूनाइट करते हैं, मिलते हैं, तो जाइगोट बनेगा और वहाँ पर वो रिसीव करेंगी वन एलील फ्रॉम द ईच पेरेंट्स। यहाँ से अब मैं अगर यहाँ पर बताऊँ, जैसे ये मदर, फादर, मदर से एग आता है, फादर से स्पर्म। जब ये यूनाइट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? जाइगोट। अब यहाँ पर आपके पास क्रोमोसोम्स भी आएंगे, 23 यहाँ से, 23 यहाँ से, इसी तरह यहाँ से, क्योंकि जीन्स भी वहाँ पर उसके ऊपर लोकेट करती हैं, तो जीन्स भी इसी तरह से आएंगी कि एक जो है वो आपके पास एलील फादर से आ रही है, एक मदर से आ रही है। अगर ये है तो यहाँ से हर उनके पास जो एलील है तो वो यहाँ सपोज ये वाला पार्ट आया तो मदर से जो है हो सकता है ये वाला आ जाए। इसलिए जब भी कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो उसके करैक्टर्स जो हैं वो दोनों से मिलते होंगे। तो हर करैक्टर के लिए, हर ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक जीन पेयर है। यानी अगर हेयर कलर है तो उसके लिए स्पेसिफिक जीन पेयर है, इसी स्किन कलर, आई कलर, हाइट, इंटेलिजेंस। तो ये इस तरह से पेयर की फॉर्म में जीन्स भी आती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो इसको अच्छी तरह से लर्न करें, समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।